अनादि सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आइए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। आयकर विभाग ने गुरुवार को हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट डेवलपर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता चूड़ीवाला के 20 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ रुपए की नकदी और 100 बेहिसाब प्रॉपर्टी का पता चला है। इन प्रॉपर्टी का मूल्य 200 करोड़ रुपए आंका गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र 23 सितंबर से पहले होना जरूरी है, लेकिन इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। इस संबंध में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 6 महीने के भीतर विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता बताते हुए विधानसभा सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। एमपी में पूर्व मंत्रियों का बंगला विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में उन्हें 15 दिन की मोहलत मिली है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि मैं कोविड मरीज हूं, 9 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूं, सरकार जबरन मेरा बंगला खाली करवा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वामन राव लाखे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। सीएम बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम और सहकारिता के क्षेत्र में लाखे के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से लाखों किसानों सहित लाखों लोगों के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहकारिता की नींव रखते हुए रायपुर में सहकारी बैंक की स्थापना की। रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि से लेकर निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण पर चर्चा की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ की दूसरी किश्त दी गई है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत इंदौर के राजवाड़ा में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए। वहीं इंदौर शहर को स्वच्छता में चौथी बार नंबर 1 आने पर उन्होंने शहरवासियों को बधाई भी दी। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता के साथ साथ इंदौर को भी स्वस्थ बनाना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में कांग्रेस कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। इस कड़ी में बेमेतरा जिले के कांग्रेस जिला कार्यालय के नवीन राजीव भवन का शिलान्यास भी हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री विधायक आशीष छाबड़ा समेत कई कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले एक पखवाड़े से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मूसलाधार बारिश में नदी नाले फिर उफान पर है। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुका है। बुधवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चेपाल तारपेरू नदी भी उफान पर है। दस दिवसीय गणेश उत्सव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन कोरोना के चलते जारी सरकारी फरमान से गणेश भक्तों का उत्साह ठंडा है। हर साल गणेशोत्सव आने से पहले लोगों में अलग ही उत्साह देखा जाता था। जगह जगह गणेश प्रतिमाओं के पंडाल लगते थे। सबसे ज्यादा भीड़ प्रतिमा निर्माण करने वाले कलाकारों के पास होती थी, लेकिन इस साल गणेशोत्सव पर भी कोरोना का असर साफ दिख रहा है। शुजालपुर में गणेशोत्सव से लेकर बाजार सज चुके हैं। बाजारों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमाएं आ चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 साल से शुजालपुर के सामाजिक संगठन उड़ान महिला मंच द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश प्रतिमा की जगह अपने हाथ से बनाई हुई मिट्टी गणेश प्रतिमा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ान महिला मंच का यह फैसला पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर उठाया गया। भोपाल में 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। राजधानी में 25 लाख नहीं देने पर शौहर ने व्हाट्सएप कॉल कर बीवी को 3 बार तलाक बोल दिया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत कोहेगदा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम की केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 42 साल की महिला का निकाह 4 अक्टूबर 2001 को फैज आलमा अंसारी से हुआ था। रायसेन में एक किसान से 2,05,000 रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ग्यारसाबाद निवासी किसान मलखान सिंह के साथ लूट हुई है। किसान की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रतलाम में बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर जा रहे 3 युवकों को रौंद दिया। इनमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बालाघाट जिले में एक प्रसूता की डिलीवरी बैलगाड़ी में हुई। इसकी वजह खराब सड़क है। इलाके में कच्ची सड़क की समस्या नहीं है। मामला बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद अंतर्गत वनग्राम गमखेड़ा का है, जहां एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को बुलवाया था। नरसिंहपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक लाइनमैन की जान चली गई। पूरा मामला खेमी के पास सब स्टेशन के ग्राम नन्हा गांव का है, जहां लाइनमैन नीरज कुशवाहा और दीपक ठाकुर लाइन सुधारने का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे नीरज कुशवाहा करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर विधानसभा 1 से कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने भी इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र के सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। विधायक शुक्ला ने कहा, विषम परिस्थितियों में सफाई कर्मियों ने इंदौर को स्वच्छ रखा, इसलिए वह सम्मान के पात्र है। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब बदमाशों ने सराफा थाना क्षेत्र के बड़ा सराफा में एक ज्वेलर व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर उसके हाथ से सोने के गहने भरा बॉक्स लूट लिया, लेकिन व्यापारी के शोर मचाने पर आसपास के व्यापारियों ने आरोपी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया और सराफा पुलिस को हवाले कर दिया। खबर ठाणे जिले के उल्लासनगर से है, जहां महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने ने बताया कि भूमाफियाओं ने सरकारी स्कूल की जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया। अधिकारी ने बताया कि जल्द ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने क्षेत्र में चाकूबाजी सहित अन्य वारदातों को अंजाम देकर अपना आतंक कायम करने वाले 2 बदमाशों का जुलूस निकाला। जिस क्षेत्र से बदमाशों का आतंक था, वहीं पुलिस ने उनसे उठक बैठक लगवाई और लोगों से माफी भी मंगवाई। पुलिस के इस काम से खुश होकर लोगों ने भी तालियां बजाकर पुलिस का स्वागत किया। इंदौर शहर की स्वच्छता का डंका एक बार फिर पूरे देश में बजा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर ने देश के तमाम शहरों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। ये लगातार चौथी बार है जब स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। साल 2016 से शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया था और तब से वो अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है। शाजापुर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने भारत में सबसे पहले राम राज्य की नींव रखी और देशवासियों के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायसेन जिले के सिलवानी में पानी रोके जाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों पहले गांव के पुराने तालाब पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और पंचायत ने तालाब में जो बंधान डाला उसे भी नष्ट कर दिया, जिस वजह से तालाब का पानी लोगों के घरों में जा रहा है और शिकायत करने पर गाँव वालों को वो हरिजन एक्ट में झूठा फंसाने की धमकी देता है। बालाघाट के व्यापारियों ने जल भराव की समस्या को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दुकानदारों ने एक लकड़ी की नाव को सजा कर रखा है, जो ग्राहकों को लेकर दुकान तक आती है और वापस पहुंचाती है। दरअसल बारिश के दिनों में हनुमान चौक पर जल भराव हो जाता है, जिससे ग्राहकों को दुकानों तक जाने में परेशानी होती है। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत भगवान शिव को अमरता प्रदान करने वाले व्रत के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने सर्वप्रथम यह व्रत रखा था और भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भोपाल सहित प्रदेश भर के ऑपरेटरों ने बसें नहीं चलाई। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का तर्क है कि बसें 5 महीने से खड़ी हुई हैं, इन्हें अचानक नहीं चलाया जा सकता। हफ्ते भर में बसों का मेंटेनेंस होगा। इस दौरान राज्य सरकार 35,000 से ज्यादा बसों पर बकाया करीब 420 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दे और किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दे। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया है। ट्रफ लाइन जबलपुर से होकर गुजर रही है। इन 2 सिस्टम के कारण भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इंदौर संभाग में कहीं कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है।
नरसिंहपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध मादक पदार्थ गांजा व स्मैक बेचने वालों के विरुद्ध 2 अलग-अलग कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना करेली में अपराध एक्ट कायम किया गया है। किसान चंद्रभान अपने 2 एकड़ जमीन को करेली कला में सिकरी विक्रय करने के बाद वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में 6 आरोपी युवकों ने उसके पास मौजूद 20,000 रुपए लूट लिए। लूट की घटना के बाद किसान अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला कायम कर घटना से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं होने के कारण किसानों को औने पौने दामों में फसल को बेचना पड़ा, जिसके चलते किसान स्वराज संगठन ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और पुलों के ऊपर से बह रहा है पानी। ऐसे में लोग अपनी जीवन जोखिम में डालकर किस तरह पुल पार कर रहे हैं। यह वीडियो निवाड़ी के जिरोन कस्बे के उत्तर प्रदेश के पूरा कला जाने वाले मार्ग पर मुनेनी गांव के पास का है, जहां पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीच लोग पैदल पुल पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के बस्तर, बिलासपुर और रायपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात है। पिछले हफ्ते भर से राज्य में बारिश हो रही है। दौरान बंगाल की खाड़ी में लगातार 2 चक्रवातीय घेरे तैयार हुए हैं। इन्हीं के प्रभाव से राज्य में भारी बारिश हो रही है। खबरदार जिले के पीथमपुर से है, जहां राऊ बाईपास के सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को जेसीबी ने रौंद दिया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर भेजा गया है। वहीं हादसे के बाद जेसीबी खेत में जा गिरी, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद खेत से निकलवाया। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जिले में कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 21 मरीज चांपा शहर के हैं, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव आरक्षक के घर के ही 14 लोग शामिल हैं। इसके अलावा 5 लोग ऐसे हैं जो चांपा शहर के एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने गए थे। ये सभी 5 एक घर के हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अवैध बालू खनन करने वालों पर एसडीएम ने छापेमारी कार्रवाई कर 2 नावों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा है, जिन्हें एसडीएम ने मौके पर तुड़वाकर छोटी गंडक नदी में डुबा दिया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप है। नए इस्लामिक साल हिजरी 1442 का आगाज गुरुवार को चांद दिखने के साथ ही हो गया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस माह की 8, 9 व 10 तारीख को मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं। इंदौर में होलकर काल में मुहर्रम का चांद दिखते ही इमाम बाड़े की चौकी धोने की परंपरा है। गुरुवार को यही परंपरा निभाई गई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही से ग्रामीण खासा परेशान हैं। दूधिया गांव से सिवल तक रोड निर्माण का कार्य पिछले 2 सालों से किया जा रहा है और रोड खुदा होने के कारण ग्रामीणों को रोड से वाहन ले जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश से इस रोड से आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर के गैना गांव निवासी बिहानी देवी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहानी देवी को इलाज के लिए अंबिकापुर ले जाया जा रहा था, तभी सूरजपुर पुलिस के चेकपोस्ट पर गाड़ी रोकने से हुई देरी के चलते महिला की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए भाजपा विधायक दल की ओर से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, नारायण चंदेल और पूर्व सांसद कमल भान सिंह वाड्रफ नगर पहुंचे। भोपाल के रचना नगर में विधायक सांसदों के लिए बनाए गए रचना टावर के आवासों का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आवंटन किया। लॉटरी पद्धति से इन आवासों का आवंटन किया गया है। इनमें चौथी किस्त जमा करने वाले 147 विधायकों और सांसदों को 31 अगस्त को पोजीशन दिया जाएगा। शासन ने जांजगीर जिला मुख्यालय में शासन ने इस साल अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के बजाय विवादों में घिरता जा रहा है। जिला मुख्यालय का नंबर 1 स्कूल पहले से ही प्राचार्य पदस्थ थे, लेकिन उसी विद्यालय में शासन ने एक और प्राचार्य पद की स्थापना कर दी है। हालांकि पूर्व से पदस्थ प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी से नियमों का हवाला और हाईकोर्ट से मिले स्टे के आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय की जिम्मेदारी।
खबर सागर के बंडा में मध्य भारत एग्रो लिमिटेड कंपनी के सौरई स्थित प्लांट के नए प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी के लिए कलेक्टर दीपक सिंह के समक्ष जनसुनवाई हुई, जिसमें आसपास के गांव से आए लोगों ने अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की टीम के साथ कलेक्टर ने सौरई प्लांट का दौरा किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, कोरोना काल के संकट में केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रदेश के विकास के लिए दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 मंत्री समूह का गठन किया गया, जिसमें खुद वित्त मंत्री भी शामिल। जांजगीर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन बनाने के लिए नेशनल हाईवे में जांजगीर और चांपा के बीच कुलीपोटा पंचायत की 1.5 एकड़ भूमि में राजीव भवन के लिए शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास से पहले जिला अध्यक्ष ने 14 प्रकार की दिव्य शक्तियों को जागृत कराने के लिए हवन कराया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि कोरोना वायरस को भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आए। रायपुर में आज 2 बड़ी स्टील फर्मों पर इनकम टैक्स के सर्वे की कार्रवाई जारी है। ये दोनों कंपनियां एक ही दंपति की बताई गई हैं। कपीश्वर स्टील और केशवी नंदन स्टील के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी बताए गए हैं। इन कंपनियों के मारुति लाइफस्टाइल और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूद ऑफिसों में जांच चल रही है। ये सर्वे इनकम टैक्स विभाग के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश पर हुए हैं। ग्वालियर पुलिस ने आबकारी विभाग पर हमले के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, आबकारी विभाग की टीम 3 दिन पहले अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने हरजीरा के कांचमिल क्षेत्र में गई थी, जहां टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें आबकारी विभाग के कांस्टेबल संजय सिंह भदौरिया घायल हो गए थे। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस की एडवाइजरी जारी करने के बाद भी लोग लगातार धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। इनमें विदेश से गिफ्ट लेने के नाम पर कस्टम ड्यूटी, बीमा पॉलिसी क्लेम करने के नाम पर और बैंक अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन पीरियड में सिटीजन कॉप पर करीब 225 शिकायतें आई थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस को अब तक 700 से ज्यादा धोखाधड़ी की शिकायतें मिली। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मंदसौर नगर पालिका को देश में 50वां और प्रदेश में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों से खुशी में नगर पालिका अमले ने जश्न मनाया। सभागृह में मनाए जा रहे जश्न में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। नरसिंहपुर जिले में पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को उत्साहित करने के लिए कर्मठ पुलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कर्मठ पुलिस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न थाने में पदस्थ अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके अच्छे कार्य की सराहना की। सिंगरौली जिले में महिलाओं और बच्चियों से दुराचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अंचल में शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव में आए दिन नाबालिग बालिकाओं से शोषण का मामला सामने आता जा रहा है। ताजा मामला मोरवा थाना का है, जहां एक नाबालिग ने नाबालिग को बेला फुसलाकर बंधक बनाया और उसके साथ कई दिनों तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में एक दलित युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप आरक्षक देवेंद्र मिश्रा पर लगाया। युवती के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार 2 साल तक का शारीरिक शोषण किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के 2 पार्षद अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद अभय वाड्रा और वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद अनिल प्रजापति ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्षद अनिल प्रजापति का कहना है कि उनके वार्ड में नई पाइपलाइन के विस्तार नहीं होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।